वेलकम बैक एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। जानेंगे रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का सपोर्ट कहाँ बन के आता है, कहाँ पे रेन इंडस्ट्रीज़ का बाय लेवल आता है, कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस आता है, क्या इसके टारगेट्स होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए बने रहे वीडियो के साथ। सो रेन इंडस्ट्रीज़ के टेक्निकल पैटर्न के बारे में जानने से पहले लेट मी टेल यू कि कहाँ से कैसे हम इस स्टॉक को मैंने चुना है, क्योंकि ये मैंने एक चार्टिंग पे एक स्क्रीनर लगाया हुआ है जहाँ पे व्हाट आई हैव डन कि मैंने देखा है कि जो स्टॉक्स 200 EMA लेवल के ऊपर जाते हैं ये उसको स्कैन करके मेरे को प्रोवाइड कराता है। एंड आज की डेट में रेन इंडस्ट्रीज, क्लीन साइंस एंड दीपक फर्टिलाइजर पे 3 स्टॉक ऐसे हैं जो अपने 200 EMA के लेवल्स के ऊपर गए हैं एंड देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो यहाँ से करंटली एटलीस्ट 10 to 15% का रिटर्न दे सकते हैं। तो आज हम अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, और दीपक फर्टिलाइजर पे हम एक और वीडियो बनाएंगे आगे, जो इसके बाद हम सो आइए तो सबसे पहले बात करते हैं अब रेन इंडस्ट्रीज के टेक्निकल पैटर्न के बारे में। क्या रेन इंडस्ट्रीज का टेक्निकल पैटर्न कहता है? अगर मैं रेन इंडस्ट्रीज के टेक्निकल पैटर्न के बारे में बात करूं तो रेन इंडस्ट्रीज का टेक्निकल पैटर्न सजेस्ट दैट आज के दिन इसने 200 मूविंग एवरेज, दिस ग्रीन लाइन इज 200 डेज मूविंग एवरेज, इसके ऊपर इसने मूवमेंट दी है। एंड जस्ट लुक एट द जंप इट हैज़ गिवन, इट इज़ अराउंड 2.5 to 3% अबाउ। जिस टाइम पे ये मैंने स्क्रीनर पे ये स्टॉक आया था उस टाइम पे इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 165 के लेवल पे। सो 165 से ये ऑलरेडी 2% के आसपास ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। सो अगर रेन इंडस्ट्रीज़ के मैं बिजनेस की बात करूँ, रेन इंडस्ट्रीज़ मेटल और सीमेंट दोनों सेक्टर में इसका बिजनेस है। सो अगर टेक्निकल पैटर्न में एज आई ऑलरेडी सेड, इसने आज अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मूवमेंट दिया एंड देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज दैट इट कैन गिव अराउंड 10 to 15% का रिटर्न यहाँ से। अगर मैं इसके नियर टर्म सपोर्ट, नियर टर्म रेजिस्टेंस और मे बी सपोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो ये जो इसका 200 EMA का लेवल है 163 162 के आसपास का, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जहाँ पे 172 173 के पास जा रहा है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस बन के आता है वो 180 एंड 186 187 के आसपास बन के आता है। नीचे की तरफ अगर हम और सपोर्ट पे देखें तो 156 के आसपास एक सपोर्ट बन के आता है एंड सब उसके नीचे 147 बन के आता है। अगर इसमें मैं बात करूं कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, ऑल्दो आई हैव शेयर द सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल विद यू, सो आपको अपने अकॉर्डिंगली, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली इसमें एंट्री करना चाहिए। अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो अगर मुझे इसमें ट्रेड करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। सो करंट लेवल से व्हाट आई विल डू, मैं कुछ क्वांटिटी अराउंड वेट करूंगा कि 165 के आसपास आए, तब मैं इसमें 165 के आसपास ऐड करूंगा। अगर ये थोड़ा सा और नीचे जाता है 160 के आसपास पे तो मैं 160 के आसपास तक भी इसमें ऐड करूंगा। और अगर ये 155 के नीचे जाता है तो दैट विल बी माय स्टॉप लॉस, क्योंकि रेन इंडस्ट्रीज में मैं अभी ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। और ऊपर के लेवल की बात करूं, अगर ये 172 को ब्रेक करता है यहीं से ही तो व्हाट आई विल डू, मैं 172 के ऊपर भी इसको ऐड करूंगा एंड माय टारगेट्स विल बी 180 186। तो ये तो बात रही कि 186 में कैसे रेन इंडस्ट्रीज में कैसे एंट्री ले सकते हैं। अब मैं इसके टारगेट्स की बात कर सकता हूँ। जो टारगेट मैंने बताया उसके अलावा और क्या टारगेट बन के आते हैं फिफ्थ सीरीज के अकॉर्डिंगली। अगर उसके अकॉर्डिंग देखूँ तो फर्स्ट टारगेट 175 पे बन के आता है, देन 180 पे दूसरा टारगेट बन के आता है इसका, उसके बाद 196 197 पे टारगेट बन के आता है एंड देन 223 पे बन के आता है। सो अगर ये 185 190 के आसपास आता है तो हमें यहाँ पे इसका टेक्निकल पैटर्न्स को दोबारा रिव्यू करना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि क्या ये जो हमने ऊपर के ये वाले 223 और 197 198 का जो हमने लेवल टारगेट्स बताए हैं क्या ये आ सकते हैं या नहीं। सो इस वीडियो में रेन इंडस्ट्रीज के रिलेटेड इतना ही। अभी आई विल रिलीज ए वीडियो ऑन दीपक फर्टिलाइजर ऑल्सो। सो उस वीडियो को मैं रिसेंटली बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। सो थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।